हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत सिमिलर सिमिलर सी लगती हैं और बॉदर करती हैं। कई बार आपको समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाते हैं डिटेल। तो पहले शुरू करते हैं, इकेड्स या इकोफिन है। ठीक है। इकेड्स बेसिकली क्या है? ऐसे प्लांट या ऐसे स्पीशीज जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंज हो गए हों। ठीक है। लेकिन वो फर्टाइल हों, आपस में क्रॉस कर सकती हो। और जो ये प्रोसेस है जिसमें दोनों अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से अलग अलग दिख रही है, वो रिवर्सिबल होगी। अगर उनको साथ साथ में लगा दोगे तो सेम तरीके से ग्रो करेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे आर्टिमिसिया आप देख सकते हो। आर्टिमिसिया के प्लांट्स जो होते हैं, अगर उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लगाओगे तो अलग अलग तरीके के फिनोटाइप देते हैं, लेकिन वो देते हैं सेम। उनको एक जगह पे लगाओगे तो सेम तरीके के। जैसे यूफोर्बिया हेटा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लो इसको कहीं ऊंची जगह पे लगा दो तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं। कहीं नीची जगह पे लगा दो, कहीं जहाँ पे ग्रास लैंड है जहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, तो छोटे छोटे ही रह जाते हैं क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस है। ठीक है। रेननकुलस एक्वाटिलिस भी इसका एग्जाम्पल है। ह्यूमन टोन भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बाहर काम कर रहा है तो उसका ह्यूमन टोन जो कलर है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, डार्क। और क्या बोलते हैं, घर के अंदर बैठा हुआ तो। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। तो ये हो गया इकेट्स हो गया या इकोफिन्स हो गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला टर्मिनोलॉजी है इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है कि ये स्पीशीज, जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उसकी सब स्पीशीज है, रेस ऑर्गेनिज्म दैट हैव इवॉल्व अडॉप्टेड टू द यूनिक एनवायरनमेंट, मतलब कि वो किसी यूनिक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर गए हैं ना, तो उनके फिनोटाइप अलग अलग हो गए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिवर्सिबल नहीं होता है। कि मान लो जैसे यूफोर्बिया के, ये इसमें भी यूफोर्बिया का आप एग्जांपल ले सकते हो कि यूफोर्बिया के दो प्लांट होते हैं। एक होता है कि रेड कलर का दिखता है और एक होता है ग्रीन दिखता है ना। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो रेड और ग्रीन पॉपुलेशन होती है यूफोर्बिया की, थाइमीफोलिया की। तो इनको साथ साथ लगाओगे तो रेड और ग्रीन अपीयरेंस देंगे, लेकिन ये फर्टाइल होते हैं, आपस में क्रॉस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है इनके बीच में, जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, इतना ज्यादा उनमें चेंज कर देती है जेनेटिक लेवल पे, कि वो सेम तरीके से अपीयरेंस नहीं दे पाते, फिनोटाइप उनका सेम नहीं हो पाता है अगर उनको सेम कंडीशन में आप ग्रो कराओगे। तो ये इकोटाइप हो गया। तो इकोफिन्स में क्या था कि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इसके बाद है अगला इको स्पीशीज। ये इको स्पीशीज आप समझिएगा। इको स्पीशीज क्या होता है? इको स्पीशीज क्या होता है? इंटरब्रीड कर इंटर मतलब अब ये है कि आपकी जो जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन या जो इन्वायरमेंटल क्यूज है इतने ज्यादा जीन में भर गए हैं कि वो एक दूसरे से रिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब ये नई स्पीशीज बना लेंगे, लेकिन ये नई स्पीशीज से बनाने के पहले तो ये आपस में फर्टाइल वो क्रॉस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं। यहाँ पे हम लेते हैं एक पेन। ठीक है। मान लीजिए ये एक स्पीशीज है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मल्टीपल इको स्पीशीज बन गई, मल्टीपल इको स्पीशीज बन गई। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। अब क्या है, ये इको स्पीशीज जो है ये आपस में क्रॉस कर सकती हैं, आपस में क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन ये इको स्पीशीज जो होती हैं इनके बहुत सारे इको टाइप्स होते हैं। इसके पहले वाला जो था इको टाइप्स होते हैं। ठीक है। ये इको टाइप्स हैं, इसके भी कई सारे इको टाइप्स हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो गया है एनवायरमेंटल। तो इनके बीच में क्रॉस नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके बीच में क्रॉस होगा। ठीक है। इनके बीच में क्रॉस होगा, लेकिन जो इनके इको टाइप है, यहाँ पे इको टाइप यहाँ भी हो सकते हैं, इको टाइप कुछ सारे, उनके बीच में क्रॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा आपका कि जो ये है कि ये आपको मालूम है एक नई स्पीशीज जो बनती है तो वो दूसरी स्पीशीज से क्रॉस नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती और स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग नहीं दे सकती। ठीक है। तो इनमें जो क्या बोलते हैं, अगर ऑकेजनली ऑकेजनली कहीं क्रॉस हो भी गया तो इस तरीके से जो स्पीशीज बनेगी वो इनफर्टाइल होगी, और इस तरीके से जो पॉपुलेशन बनेगी उसे सीनो स्पीशीज बोलते हैं, सीनो स्पीशीज। ठीक है। तो इको स्पीशीज, अगर इको स्पीशीज के बायोटाइप्स या इकोटाइप्स आपस में क्रॉस करके नई स्पीशीज बनाते हैं, नई स्पीशीज या नए पॉपुलेशन को रेज करते हैं, तो उसे सीनो स्पीशीज कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, इस टेबल में देख सकते हो जेनेटिक बेसिस, कॉज, रिवर्सिबिलिटी, इंटरफर्टिलिटी, इवोल्यूशनरी स्टेज। ठीक है।
तो जेनेटिकली आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, different genotype, genetically distinct and reproductively isolated from other eco species। ठीक, इतना है। ठीक है, परमानेंट इवोल्यूशनरी स्टेप है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, कंप्लीटली इंटरफर्टाइल है, कंप्लीटली इंटरफर्टाइल है, फर्टाइल विद इन द ग्रुप बट नॉट अदर इको स्पीशीज। ठीक है, एडवांस इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस बॉर्डर लाइन स्पीशीज। अब यहां पे जो मैंने ये बना रखा है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इकेड, इकेड मतलब पहला स्टेप, फिर इको टाइप, फिर इको स्पीशीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया यहाँ पे इको, इकेड्स क्या होता है, इको टाइप क्या होता है, इको स्पीशीज क्या होता है। ठीक है, और जो मोस्टली एग्जांपल आएंगे तो आपको पहले दूसरे में जो इकेड्स और इको टाइप में यूफोर्बिया हेटा का आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, और एक और टर्मिनोलॉजी होती है फिनोकॉपीज। तो फिनोकॉपीज आप समझिए, फिनोकॉपीज क्या होता है, यहीं पे ओरली समझ लीजिए। फिनोकॉपीज क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोई दो अलग अलग स्पीशीज सेम तरीके का अपीयरेंस देने लगती है तो उनको फिनोकॉपीज कहते हैं। मतलब वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं, उनका जेनेटिक बैकग्राउंड सेम नहीं है, वो क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से सेम तरीके से बिहेव करने लगती है, सेम तरीके अपीयरेंस देने लगती है, तो उनको फिनोकॉपीज करते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल टर्मिनोलॉजी ऑफ द इकोलॉजिकल। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट। हेलो, हाँ, क्या करूँ?